हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे 1 अक्टूबर को आए हुए नए रूल की। गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है रिलेटेड टू टीसीएस। तो इस रूल में क्या है ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और इसे करके मैं आपको टैली पर दिखाऊँगा। रूल में ऐसा है कि आपकी अगर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर जो है 10 करोड़ से अबव हो जाती है और इस साल में जो आपकी करंट ईयर है उसमें बिलिंग आपकी 50 लाख से ऊपर है तो आपको अपने नेक्स्ट बिल पर पार्टी से टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया है। इस रूल के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये रूल कैसे टैली पर करना है आप लोगों को। ये रूल 1 अक्टूबर से आया है तो इस रूल में आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स को करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें टीसीएस का वो रूल अप्लाई होगा और आपको अपने करेंट बिल पर टीसीएस अप्लाई करना होगा, किस तरह से होगा। चलिए वर्किंग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग टीसीएस का ऑप्शन अनेबल करेंगे F11 F3 करके। साथ में मैं जीएसटी भी ले रहा हूं तो यहां पर मैं जीएसटी भी यस कर देता हूं और जीएसटी यस करने के साथ साथ मैं जीएसटी नंबर भी एक एंटर कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को जीएसटी के प्रोविज़न टीसीएस के साथ देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दोनों प्रोविजंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और मैं यहाँ पर टीसीएस का भी ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लोग टीसीएस के ऑप्शन ऑन करेंगे यहाँ पर आप लोगों को टीसीएस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स दी होंगी 10 नंबर आप लोगों को दिया होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि लेजर्स क्या क्या क्रिएट होंगे और किस किस तरह से हम लोग लेजर्स बनाएंगे। बट उससे पहले, लेजर बनाने से पहले हम लोग को एक टीसीएस का मास्टर क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको अकाउंट इन्फो, उसके बाद स्टैट्यूटरी इन्फो पर जाना होगा जहां पर आपके पास टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स दिख रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे और सबसे पहले नाम देंगे यहाँ पर जो गुड्स का नाम है दैट इज सेल ऑफ एनी गुड्स। ये प्रोविजन आया है जो टीसीएस का नया प्रोविजन है अंडर सेक्शन 206C ये सेक्शन है और इसके अंदर जो पेन नंबर के साथ आपके पास टीसीएस डिडक्ट होने वाला है वो है इतना और अगर पेन नहीं होता है तो आपका 1% डिडक्ट होता है। इसी तरीके से प्रोविजन है। थ्रेशोल्ड लिमिट में आप लोगों को कुछ भी नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ये प्रोविजन जो आया है वो सेल ऑफ एनी गुड्स पर आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसी के ऊपर बात करेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, अब लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा लेजर रहेगा वो रहेगा सेल्स का। तो सेल्स का लेजर हम लोग बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर जीएसटी के प्रोविजन तो एप्लीकेबल कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग को टीसीएस भी अप्लाई करना है और इसमें नेचर ऑफ गुड्स के अंदर सेल ऑफ एनी गुड्स ले लेना है। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि दूसरा लेजर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का। तो यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे, जीएसटी रखेंगे और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स लेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहाँ पर भी टीसीएस एप्लीकेबल रखना है और क्योंकि टीसीएस के प्रोविजन सीजीएसटी और एसजीएसटी पर भी काम करेंगे तो यहाँ पर आपको सेल ऑफ एनी गुड्स सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपका दूसरा लेजर दैट इज एसजीएसटी वो भी बन जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को स्टेट टैक्स लेकर यहाँ पर भी एप्लीकेबल लेकर और सेल ऑफ एनी गुड्स कर देना है। दोस्तों ये लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग को एक पार्टी क्रिएट करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर रवि एंटरप्राइज एक पार्टी में क्रिएट कर देता हूँ। रवि एंटरप्राइजेस पार्टी मैंने क्रिएट कर दी है। इसमें जो हमने लिया यहाँ पर डेटर लिया, उसके बाद यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे येस प्रोविजन। उसके बाद इसका पार्टी का जो टाइप है वो क्या है, वो एसएससी है, जो हमारा पार्टी है वो क्या है तो यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे वो कंपनी है तो हम लोग यहाँ पे कंपनी डिफाइन कर देते हैं कि वो पार्टी एक कंपनी है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आता तो आप यहाँ पर F12 प्रेस कीजिए
और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन यस करना होगा, दैट इज अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीसीएस मास्टर। जैसे ही ये ऑप्शन यस करेंगे आपका ये ऑप्शन यहाँ पर दिखने लग जाएगा, आप इसे यस करिए और यहां पर जो आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट दी है इसे आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट टीसीएस के प्रोविजन में नहीं लगती है, तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल इसे रखिए। उसके बाद यहां पर उसका एड्रेस जो भी आप लोगों को दिया हुआ है, साथ ही पैन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पैन नहीं डालते हैं तो रेट जो है 20% डिडक्ट होगा, इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि यहाँ पर आप लोग पैन नंबर ज़रूर डालें। और यहाँ पर हम लोगों ने पैन नंबर भी एंटर कर दिया है। अब इसी के हिसाब से आप लोग जीएसटी नंबर भी यहाँ पर एंटर कर दें। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि दिल्ली है, तो दिल्ली का जीएसटी नंबर मैंने कुछ इस तरीके से एक रैंडम जो है आप लोगों का जीएसटी नंबर मैंने एंटर कर दिया है। हाँ, ये गलत है, कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोविजन समझ लेंगे इससे। तो इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा ये लेजर भी क्रिएट हो चुका है। नाउ अब फाइनली एक लेजर और हमें क्रिएट करना होगा, दैट इज टीसीएस ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स। ये लेजर हम लोगों ने क्रिएट किया और इसे हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, इसे टीसीएस के प्रोविजन में रखेंगे और यहां पर इसे कनेक्ट कर देंगे नेचर ऑफ गुड्स सेल ऑफ एनी गुड्स के साथ। दोस्तों ये हम लोगों ने कर लिया है। अब उसके बाद हमारा प्रोविजन स्टार्ट होता है। तो प्रोविजन स्टार्ट करने के लिए हम लोग को जाना है, सबसे पहले एक इनवॉइस क्रिएट करना होगा और इनवॉइस पे टीसीएस लगना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर एक सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं, डेट डाल देते हैं कि 1 अक्टूबर से प्रोविजन स्टार्ट हुआ है, तो 1 अक्टूबर से हम लोग को बिलिंग करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 001 रेफरेंस नंबर डाल दिया है और पार्टी हमने रवि एंटरप्राइजेज रख ली। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है प्रोडक्ट की बात करें तो आइटम हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, तो मैं ऑल्ट सी करके यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। आइटम के अंदर भी याद रखिएगा टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फ़ोन क्रिएट किया है और यहाँ पर यूनिट में मैंने इसे पीसेस रख दिया है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को जीएसटी भी अप्लाई करना है, क्योंकि इस पर जीएसटी भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि मोबाइल है और इसका एसएसएन कोड जो हमारे पास दिया हुआ है एज पर द गवर्नमेंट रूल वो हमने लिख दिया है। उसके बाद इस पर रेट ऑफ जीएसटी हम लोग सेट कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग को एक और चीज़ ध्यान रखनी है, टीसीएस के प्रोविजन को भी अप्लाई करना है और यहाँ पर सेल ऑफ एनी गुड्स सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये प्रोविजन भी इसी के साथ साथ अप्लाई हो जाएगा और ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन पे टीसीएस अगर अप्लीकेबल हो रहा है तो आप लोगों को अपने गुड्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रोविजन 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा, तो इसका मतलब आपको अपने गुड्स को ऑल्टरेशन करना होगा, बने हुए गुड्स को सिर्फ ऑल्टर करना होगा और ये प्रोविजन 1 अक्टूबर से आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पुराने गुड्स पहले से बने हुए हैं तो उस पर 1 अक्टूबर से ये प्रोविजन लगना शुरू हो जाएगा। जो भी नया बिल कटेगा उस पर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए यहाँ पर 15 पीसेस मैंने क्वांटिटी ले ली और 10,000 रुपये का मोबाइल लिया और यहाँ पर हम लोगों ने सीजीएसटी लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने एसजीएसटी भी लगा दिया और उसके बाद हम लोगों ने टीसीएस भी अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग टीसीएस भी इसमें लग चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और सिंपल सी बिलिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग इसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी रिपोर्ट किस तरह से दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर जाने के बाद आप लोग जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर, वहां पर टीसीएस रिपोर्ट का ऑप्शन है, वहां पर जाइए और यहाँ पर फॉर्म 27EQ दिख रहा है, यहाँ पर जाइए। यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा ये प्रोविजन जो कि 133 रुपीज़ का जो आपका टैक्स है वो आपको कलेक्ट करना है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को आपके पास टैक्स आ चुका है और आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल्ट एस कीजिए और ऑल्ट एस करने के बाद यहाँ पर आप लोग टीसीएस अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग टीसीएस कब से अप्लाई कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप टीसीएस अप्लाई कर रहे हैं और इस सेक्शन के अगेंस्ट में आप लोगों ने टीसीएस जमा करा दिया है गवर्नमेंट को और यहाँ पर आप लोग कंपनी ले सकते हैं और यहाँ पर ऑल लेकर कैश या बैंक से, बैंक के थ्रू, वैसे लेजर जो होता है हमारा बैंक होता है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को टीसीएस की। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैंक के थ्रू जो है अपनी टीसीएस की पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी है।
तो फाइनली ये रूल है सिंपल सा, और आप लोग को इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रोविजन बहुत ही सिंपल सा है। बस ये ध्यान रखना है कि न्यू बिल्स जो भी होंगे, जितने भी न्यू बिल्स आप लोग बनाएंगे, उन सभी बिल्स पर टीसीएस के प्रोविजन ऐसे ही अप्लाई होंगे, और आप लोगों को सिर्फ इस तरह से टीसीएस के प्रोविजन को चेक करना है। आप चाहें तो अपनी बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं, और उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। सो होप आप लोगों को इस वीडियो में जो भी नया प्रोविजन है टीसीएस का, गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से जो लॉन्च किया है, वो समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।